हमारे गांव का जो पूर्व सरपंच अभी है रोहन सिंह, एक नंबर का भ्रष्ट आदमी। कोई गांव में कोई काम नहीं कराया, बिल्कुल साफ सफाई नहीं गांव में, एजुकेशन में भ्रष्टाचार है जी। तो क्यों है शिक्षा व्यवस्था बेकार है आपके यहाँ पे इस बारे में? शिक्षा पे तो पूरा देश टिका है जी। देखो जी बिल्कुल। ये तो फिर भी एक छोटा सा गांव है। दो क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव? शिक्षा और स्वास्थ्य। मेन मुद्दा यही है, हमने इस बार ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो भाईचारा कायम करने के लिए एकदम तैयार हैं। विकास, शिक्षा, ये सारे मुद्दे हैं। कोई एक बड़ा कारण जो आपको आना पड़ा? बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा तो यही है, भाईचारा कायम करना जातिवाद। आज के वक्त में भी जातिवाद। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज 24। पंचायत चुनाव यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है नूह जिले के गांव राठीवास में। सरपंच पद के दावेदार वो भी मौजूद है, गांव की सरदारी मौजूद है। इनसे सबसे पहले गांव की सरदारी से ही पूछेंगे किन मुद्दों के साथ इस बार ये अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है, और उसके बाद अंत में प्रत्याशी से बात करेंगे आखिर क्या क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं और क्यों उतर रहे हैं। सबसे पहले सर, क्या नाम है? राजेश, सर, क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में आपके? मुद्दे हमारे चुनाव में बहुत हैं। एक मेन मुद्दा तो हमारा सैनिटेशन को लेकर है, सफाई को लेकर है। गांव में सफाई नहीं है? नहीं, कोई सफाई नहीं है। बस क्या है कि जो ग्रांट होती है जी। उसको दिखा के खा जाते हैं। वो सफाई मतलब गंदगी के ढेर लगे हुए होते हैं वैसे। कोविड के समय में तो बहुत परेशानी हुई होगी फिर हाँ बिल्कुल, हमेशा परेशानी होती है। अस्पताल वगैरह है गांव में वैसे? अस्पताल है गांव में, वो ठीक है। पशु अस्पताल भी है। हाँ ठीक ही है। और क्या मुद्दे होंगे एक दो? मुद्दे एक हमारा है, सबसे मोटा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है अच्छा, कि हमारे स्कूल में भ्रष्टाचार फैला दिया गया है। क्या भ्रष्टाचार स्कूल में? स्कूल में एक एसएमसी जो हमारी बनाई, तो उसमें अनपढ़ों को वो बना दिया एसएमसी अध्यक्ष, और उन्होंने सारे स्कूल का सत्यानाश हाँ, कर जब अध्यक्ष ही अनपढ़ होंगे तो बच्चों को क्या फ्यूचर बिल्कुल होगा? होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर फिर ये भी है, देखो सरपंची कोई वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि ग्रांट, ये क्या है कि ग्रांट लेते हैं, ग्रांट तो सरकार देती है, जी, लेकिन सृजनात्मक काम जो होने चाहिए वो बिल्कुल। उनको लेकर हमारी लड़ाई है। और दूसरा, गांव में जो पार्टीबाजी है वो बहुत बड़े स्तर पे है। क्या पार्टीबाजी है? पार्टीबाजी मतलब एक दूसरे का लाइन खींच देना कि भाई वहाँ उससे नहीं बोलना। इस पार्टीबाजी को लेकर हमारे गांव में 2 मर्डर भी हो चुके पहले। जी। हाँ, तो हमारा मेन मुद्दा यही है, हमने इस बार ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो भाईचारा कायम करने के लिए एकदम तैयार हैं। और निश्चित ही अब की बार हम जैसे ही बहुत बड़े मार्जिन से जीत करेंगे और भाईचारा कायम करेंगे, ये ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। क्या नाम सर? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार। क्या शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सिविक शिक्षा व्यवस्था गांव में पहले तो ठीक थी, पर एसएमसी का जो गठन हुआ जी जी। वो बहुत ही गलत लोगों के हाथ में दे दिया, तो इससे शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अच्छा और मेन मुद्दा हमारा सरपंच का है जातिवाद से। अच्छा। हमें जातिवाद गांव में आज के वक्त भी है? जातिवाद आज के वक्त भी है। जातिवाद का मुद्दा उठाना है। और एसएमसी जो हमारी बनी हुई थी वो अनपढ़ लोगों की थी, जी। तो स्कूल की जो हमारी ग्रांट आई हम्म, वो भ्रष्टाचार के उससे गांव के ही जो हमारे सरपंच थे पहले, जी। उन्होंने मिलके उसमें ऐसा फेरबदल किया कि सारी ग्रांट को खा गए। अच्छा। और सारा मुद्दा उसी के ऊपर है। अब हमारे जो अंकल जी हैं विनय पाल जी, इनको हम सरपंची के उसमें आपको क्यों लगता है कि ये सही काम करेंगे? ऐसा क्यों लगता है? अच्छे जुझारू है, पढ़े लिखे हैं, और गांव में भी अच्छी छवि है अंकल जी की। इनसे ना तो किसी का वैर भाव है, सबको साथ लेके चलते हैं। तो जातिवाद का बड़ा मुद्दा है इस बार का? हाँ, जातिवाद का। जी सर। और भी कुछ लोग हैं, बताएंगे सर। क्या नाम है? प्रवीण नाम है भैया। पूर्व आप पे सरपंच। क्या कोई 3 मुद्दे बताइए इस बार जो होंगे तो? भाई शिक्षा, चिकित्सा अच्छा। और साफ सफाई, यही मुद्दे हैं। जरूरी है भाईचारा शिक्षा। कायम करना गाँव में, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं होगा तो कैसे समाज? बेड़ा गर्क हो जाएगा गाँव का। आप बता रहे हैं आप पूर्व सरपंच है, आपने क्या विकास किए थे? भाई अपने गांव में +2 स्कूल कराया, पहले 10वीं था, 10+2 अपग्रेड कराया, इसके अलावा? बाउंड्री वाल बनवाई स्कूल की 4 दीवारी, अच्छा खेल बिजली बोर्ड बनवाया, पावर हाउस 33 केवी का, अच्छा। शमशान घाट 4 दीवारी का, ये सारे रास्ते आरसीसी के कराए। ठीक है जी। एक शिक्षा में मीटिंग मतलब और घोटाले कराई। है गांव में, उस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई एसएमसी कमेटी का हमने चेक कराया था, हम भी साथ थे, एसएमसी कमेटी के सदस्य ही बने, तो काफ़ी कुछ उसमें घोटाला हुआ है। 19,60,000 के आसपास का उसमें भ्रष्टाचार है, अच्छा उजागर हुआ है। जो प्राचार्य था अनिल कुमार, अच्छा। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है गवर्नमेंट ने। ठीक है जी।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने 420 468 सरकार की 477। तरफ से सही ग्रांट आती है आप गांव में, आपको लगता है, क्योंकि आप पूर्व सरपंच रह हाँ, चुके हैं। सरकार की तरफ से अच्छी ग्रांट आई है। लास्ट जब धर्मवीर मंत्री से जब भी अच्छी ग्रांट आई है। अब तेजपाल जी पूर्व में एमएलए, उनके टाइम में भी अच्छी ग्रांट आई है। अब संजय जी हैं, वो भी अच्छी ग्रांट दे रहे हैं। मतलब सरकार का कोई दोष सरकार नहीं की है, तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है, नीचे लोगों का दोष है। कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो सरपंच है हमारे गांव का, जो पूर्व सरपंच अभी है रोहन सिंह, एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है। अच्छा, कोई गांव में कोई काम नहीं कराया, बिल्कुल अच्छा। साफ सफाई नहीं गांव में, एजुकेशन में भ्रष्टाचार है जी। कोई आपके भाईचारा कायम प्रत्याशी, नहीं किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके प्रत्याशी काम करेंगे बढ़िया? प्रत्याशी तो कोई भी हो, जी। उसमें हमें कोई मतलब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। एक ईमानदार आदमी हो, साफ छवि वाला हो, जिसपे कोई मुकदमाबाजी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, गांव में समाज सुधारक हो, अच्छी छवि हो, वो सारे सेवक ही वो अच्छा सारे- होगा तभी सारे तो गुण, काम होगा। वो सारे गुण, तमाम गुण विनय पाल जी में मौजूद है। अच्छा, तो ये छवि देखते हुए हम विनय पाल जी की सिफारिश करते हैं और हम अच्छे मार्जिन से विजय दर्ज कर रहे हैं। आप एक क्यों है, आपके क्या मुद्दे होंगे, कुछ अलग है कोई मुद्दा? मुद्दे तो जैसा कि भाई राजेश ने भी बताया, प्रवीण जी ने भी बताया, ये है। मैं क्या है, मैं सरपंची को किसी तरह के कोई पद के नज़रिए से नहीं देखता। ये एक सेवा का वो है, मौका है। ये जनता की सेवा के लिए है, गांव समाज की सेवा के लिए है। इसका गलत उपयोग हर तरह से यहाँ नकारा जाएगा। और आप एक क्यों है, शिक्षा व्यवस्था बेकार है आपके यहाँ पे, इस बारे में शिक्षा पे तो पूरा देश टिका है जी। देखो, जी बिल्कुल। ये तो फिर भी एक छोटा सा गांव है, तो गांव शहर मिलके ही देश बना है। और शिक्षा की नींव खराब होगी तो आप भी देख रहे हैं, अच्छे से देश खराब हो गए। दो क्या मुद्दे होंगे इस बार के चुनाव में आपके? मेरे दो मुद्दे यही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, सफाई। तो अंत में प्रत्याशी से बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ ये मैदान में आए हैं और आखिर क्या बड़े कारण रहे हैं जो इनको मैदान में आना पड़ा। जी सर, सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। विनय पाल सिंह जी। उसके बाद स्वागत है हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत। ठीक है जी, धन्यवाद है जी आपका। आपके इस बार क्या मुद्दे होंगे अलग कुछ? भैया, सब भाइयों का सहयोग है, गांव की सेवा जी। मेरे लिए जो दे रहे हैं, मैं उसको करने के उस पे हूँ। और विकास, शिक्षा, ये सारे मुद्दे हैं। और जो भी भाईचारा कायम करना, गांव में आपसी कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ये जो 30 साल से चला आ रहा है, इसको मतलब कि ख़त्म करना। कोई बिल्कुल। एक बड़ा कारण जो आपको आना पड़ा इस बार के चुनाव में? बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा तो यही है, भाईचारा कायम करना गाँव का। जातिवाद। जातिवाद। आज के वक्त में भी जातिवाद। हाँ जी। तो उस पर क्या काम करेंगे आप? उस पे सबको अपने साथ लेके चलना और साथ चल के साथ काम करना। और जब हम ये करेंगे तो अपने आप ही लोग जुड़ जाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद है। जातिवाद है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम, जो भी 30 साल से जो चला आ रहा है। स्कूल में देख लो, और भी भाइयों ने बताया, राजेश ने बताया, सरपंच प्रवीण सरपंच ने बताया, झूठे झगड़े बरकरार एक दूसरे पे मतलब मुकदमे दर्ज करा देना झूठे, किसी पे हरिजन एक्ट, किसी पे। गांव में सफाई व्यवस्था नहीं है, लोग बोल रहे सफाई हैं। व्यवस्था भी नहीं है, हाँ। कूड़ियों के भी ढेर लगे होते हैं, उसमें भी बहुत मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर। और शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षा क्या कुछ? व्यवस्था पे भी, शिक्षा व्यवस्था पहले कुछ बीच ठीक थी, लेकिन अब आके अच्छा। बीच में अभी से जो पीछे की 5 साल की योजना गई है, इसमें आके बिल्कुल शिक्षा का ध्वस्त कर दिया गया। जो उसमें अपना अनिल जो प्रिंसिपल साहब थे, प्राचार्य, वो भी उसमें मिले हुए थे, जो कि आज सस्पेंड है। तो आपके तो बहुत ही मुद्दे हैं जनता के हाँ बीच जी, में आने के। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये थे गांव राठीवास की सरदारी। इन्होंने बताया कि इस गांव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है शिक्षा के ऊपर। देखो, कह सकते हैं कि मेवात के गांव में जब शिक्षा व्यवस्था, मेवात में तो वैसे ही सही नहीं है, अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी तो गांव का यूथ लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। अब गांव के लोगों ने अपने एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, इनके भी नए नए मुद्दे होंगे, लेकिन देखने वाली बात तो 2 नवंबर के बाद ही होगी, जनता इनको कितने हद तक चुन पाती है। खैर, यहाँ की जनता ने बताया कि इस बार इनका चुनना लगभग तय है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात तो होगी ही। लोकहित न्यूज़ 24 से सोना से तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।